नमस्कार दोस्तों, हम आपके सामने साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक की ऑडियो बुक प्रस्तुत कर रहे हैं, जिसकी लेखिका डॉक्टर रचना जैन है। यह इस बुक का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम प्रेजेंट करेंगे इस बुक के चैप्टर नंबर 2 एंड 3। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। चैप्टर 2, संपदाओं का रहस्य। संपदाएं, जिन्हें हम वेलनेस कहते हैं। मानव जीवन हर क्षण बदलता रहता है। आज आप जहां हैं, क्या आपने कभी सोचा था कि आप वहां पहुंचेंगे? प्रतिपल बदलने वाला यह जीवन विचारों द्वारा नियंत्रित व संगठित होता है। आपके द्वारा किए जाने वाला हर कार्य के मूल में आपका ही विचार होता है, और आपके द्वारा किए गए हर कार्य आपके विचारों का ही परिणाम है। वर्तमान में आप जो जीवन जी रहे हैं, जिस स्थान या परिस्थिति से घिरे खड़े हैं, उसकी नींव आपके भूतकाल के विचार है। आपके वर्तमान के विचार आपके भविष्य का निर्धारण करेंगे। आपके जीवन में प्राप्त होने वाले सारे परिणामों के जिम्मेदार आप ही होते हैं, क्योंकि आपके मन में उत्पन्न होने वाले विचार के बाद ही आप उसे कार्य में परिवर्तित करते हैं, और आपके कार्य ही आपके व्यवहार को दर्शाते हैं। मानव निर्मित हर एक वस्तु उसके विचारों का ही परिणाम है। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अद्भुत और चमत्कारिक संसाधनों का आविष्कार करके सामान्य व्यक्तियों की नजर में असंभव दिखने वाले कार्यों को भी संभव बनाया है। परिणाम स्वरूप आज मानव हर क्षेत्र में तीव्र गति के साथ विकास करता जा रहा है। यह सब विचार शक्ति के कारण ही संभव हो पाया है। मानव जीवन में यदि विकास सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर है, तो यह उसके सकारात्मक विचारों का परिणाम है और उसकी सफलता का रहस्य है। यदि जीवन डगर नकारात्मक दिशा की ओर हो, तब उसे प्राप्त होने वाली हर एक असफलता उसके नकारात्मक विचारों का प्रतिफल है। अपने जीवन में प्राप्त होने वाली उपलब्धि या असफलताओं के परिणामों को देखकर अपने भीतर उत्पन्न होने वाले विचारों की दिशा को जांचा जा सकता है, और विचारों को बदलकर अपनी इच्छा के अनुसार उन्हें परिवर्तित करके महानतम सफलता को प्राप्त कर पाना भी संभव है। मनुष्य अपने जीवन में सुख, शांति और स्वास्थ्य, इन संपदाओं को प्राप्त करना चाहता है। मानव का जीवन इन 7 संपदाओं से परिपूर्ण होने पर खुशियों से भर सकता है। ये 7 संपदाएं या वेलनेस हैं: फाइनेंशियल वेल्थ, आर्थिक संपदा; स्पिरिचुअल वेल्थ, आध्यात्मिक संपदा; सोशल वेल्थ, सामाजिक संपदा; एनवायरमेंटल वेल्थ, पर्यावरण संपदा; टाइम वेल्थ, समय संपदा; फिजिकल वेल्थ, शारीरिक संपदा; और आखिरी अंतिम 7वीं है इंटेलेक्चुअल वेल्थ या मानसिक संपदा। सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक संपदा या फाइनेंशियल वेल्थ। आर्थिक संपदा होने पर व्यक्ति के पास रुपए पैसों की कमी नहीं होती है। पैसा स्वयं में सुखदाता नहीं है, लेकिन वह मानव के चारों ओर बाहर बिखरी इच्छाओं के लिए अनेक तरह के चुनाव करने का मार्ग प्रशस्त करता है। मानव अपने लिए पैसे द्वारा वह मार्ग चुनाव कर सकता है जो उसे सुख, सुविधा या आनंद की प्राप्ति कराता जाए। उदाहरण के स्वरूप, यदि आप मुंबई जाना चाहते हैं, तो ये आपके पास होने वाले उपलब्ध पैसों पर निर्भर है कि आप किस तरह की जर्नी का साधन का चुनाव करते हैं। आप साधारण
ट्रेन के सेकंड क्लास से जाते हैं, या ट्रेन में एसी टिकट बुक कराते हैं, या बाई फ्लाइट जाते हैं। तो आर्थिक संपदा हमेशा इस तरह से आपकी जो इच्छाएं हैं उनको उनके लिए ऑप्शंस क्रिएट करता है और उन्हें चुनने के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। दूसरा है आध्यात्मिक संपदा या स्पिरिचुअल वेल्थ। अध्यात्म ही है जो मानव को उसके अंतर जगत से परिचित कराता है, मानव की चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाता है और मानव नर से नारायण तक की यात्रा कर अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति कर पाता है। सुख तथा दुख नदी सुख तथा दुख जीवन रूपी नदी के दोनों किनारे हैं। हमारा जीवन भर दोनों से सामना होता रहता है। समस्या तब आती है जब हम किसी एक किनारे से जुड़ जाते हैं, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक। जब इन दोनों सुख व दुख के किनारों को छोड़कर नदी के बीच में रहें तो हम सहजता से जीवन को जी सकेंगे। यदि आप सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों गुणों को देख पाते हैं तो आप दोष रहित और पूर्ण हैं। मानव जीवन में इन दोनों ही तरह के गुणों का समावेश आवश्यक है। ये दोनों ही एनर्जी मानव शरीर के महत्वपूर्ण अंग हृदय को प्रभावित करते हैं। हृदय मात्र एक पंप नहीं है, बल्कि यह अनुभूति करता है, सोचता है। जब आपका हृदय पेस मेकर से धड़कता है तब यह सैकड़ों कोशिकाओं का संगठनात्मक परिश्रम होता है। प्रत्येक के विद्युत आवेग होते हैं। ये सभी एक ही आवृत्ति पर एक साथ क्रिया करते हैं। इन्हीं विद्युतीय आवेगों से आभा मंडल का निर्माण होता है, जो मानव का विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है। जब कोशिकाएं आपसी सामंजस्य के साथ कार्य करती हैं, तब इस विद्युत चुंबकीय ऊर्जा का उत्सर्जन होने लगता है और यह ब्रह्मांडीय शक्ति व तत्वों के साथ तालमेल बना लेती है। यह अत्यंत शक्तिशाली होती है। थर्ड वेल्थ है सामाजिक संपदा या सोशल वेल्थ। सामाजिक संपदा अर्थात मानव को मानव से जोड़ के रखने वाली एक कड़ी। यही वह संपदा है जो मानव के बीच रिश्तों को जन्म देती है। यही रिश्ते एक परिवार का गठन करते हैं। परिवारों से मिलकर समाज बनता है। कई समाजों से मिलकर एक राष्ट्र बनता है। संबंध हमारे जीवन के आईना होते हैं। आप जीवन में किसी एक के प्रति अत्यधिक आकर्षित होते हैं या विकर्षित होते हैं। ये दोनों आपके ही प्रतिबिंब हैं। आप उन लोगों के प्रति अधिक आकर्षित होते हैं जिनमें आप जैसे लक्षण होते हैं। ऐसे व्यक्तियों से आप दूर भागते हैं जिनमें वे लक्षण होते हैं जो आपको मान्य नहीं है। आकर्षित करने वाले तथा विकर्षित करने वाले अपने एक गुण को पहचान कर उसे कागज पर लिखते जाएं, वही आपकी अपने आप से पहचान कराएगी। आप अपने आप को जैसा है वैसा ही स्वीकार करते हैं और स्वयं से प्रेम करते हैं तो आप बहुत आकर्षित हो जाएंगे। उस समय आप अपनी स्वाभाविक स्थिति में होंगे। जीवन में हर एक पल एक भूमिका का निर्वहन करते हैं। जब बच्चों के साथ रहते हैं तब पिता की भूमिका होती है। जब पत्नी के साथ रहते हैं तब आप पति की भूमिका में होते हैं। जब बहन के साथ होते हैं तब एक भाई की भूमिका में होते हैं। लेकिन ये जितनी भी भूमिकाएं हैं, सत्य में आप उनमें से कोई भी नहीं है। आप एक शाश्वत आत्मा हैं जो सिर्फ इन भूमिकाओं को निभा रहे हैं। फोर्थ, एनवायरमेंटल वेल्थ, पर्यावरण संपदा। व्यक्ति के आसपास संपूर्ण जीवन भर एक वातावरण का निर्माण होता है। यह वातावरण उस व्यक्ति के परिवार, मित्र, रिश्तेदार तथा समाज मिलकर बनाते हैं। वहीं दूसरी ओर उसके आसपास प्रकृति द्वारा निर्मित एक वातावरण रहता है जिससे वह जीवन यापन करता है। यही प्रकृति उसे जीवन के सभी संसाधन प्रदान करती है। स्वास्थ्य, सुख तथा खुशी के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि आप प्रकृति को अपने आप से जोड़ कर रखें। अपने शरीर को ब्रह्मांड के साथ नृत्य करने दें और अपने शरीर को ब्रह्मांडीय लय के साथ मिला लें।
इस नृत्य के दौरान महसूस करें कि आप ही पृथ्वी है, आप ही जल है, आप ही वायु है, आप ही अग्नि व आकाश है। अपने शरीर में होने वाली संवेदना के प्रति सजग रहें। इससे आपको गहन शांति का अनुभव होगा। अपने शरीर को हिलाएं, कसरत करें और इसे लगातार संचालित करते रहें। ब्रह्मांड के साथ नृत्य करने से आप ऊर्जा, रचना और सद्भाव से भर उठेंगे। इस नृत्य की अनुभूति व आनंद अद्भुत है। यह ब्रह्मांड से संपर्क की अनुभूति है। यह संपूर्णता की अनुभूति है। जब आपका शरीर आराम मांगता है, तब उसकी आवाज को भी सुने। सागर, नदियां आपके हृदय और शरीर की जीवन रेखा और धमनी तथा शिराएं हैं, जो आपके शरीर से होकर बहती हैं। आपके आसपास फैली हुई हवा जीवन की पवित्र श्वास प्रश्वास है। यह आपके जीवन की हर एक कोशिका को ऊर्जा देती है। जब आप अपने शरीर की आवाज को गहराई से सुनते हैं, तब आप अपनी आत्मा की आवाज को सुन पाते हैं, क्योंकि आपका शरीर एक जैव कंप्यूटर की तरह है जो लगातार ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा रहता है। ब्रह्मांड में जो भी सूचनाएं हैं, वह मानव शरीर की प्रत्येक कोशिका के ऊपरी हिस्से में दर्ज है। इसे होलोग्राम कहते हैं। अंतर्ज्ञान सिर्फ जागरूकता का उच्च बोध है। अपने शरीर के प्रति होने वाली संवेदना के प्रति सजग रहें तो संपूर्ण ब्रह्मांड को जान सकते हैं, क्योंकि शरीर अपनी संवेदना में सारे ब्रह्मांड का अनुभव कर रहा है। यदि आप कोई सही निर्णय लेना चाहते हैं, तो सजगता को अपने शरीर पर केंद्रित करें और शरीर की संवेदना पर ध्यान दें। यदि आप सुकून महसूस करते हैं, तो आपका निर्णय सही है। यदि आप एक बेचैनी का अनुभव करते हैं, तो निर्णय में कुछ बदलाव करना जरूरी है। जब आपका ब्रह्मांड की लय के साथ सामंजस्य नहीं होता है, तब आप बेचैनी महसूस करते हैं। यही सामंजस्य होने पर सुकून का संकेत शारीरिक, मानसिक या मनोभावात्मक हो सकता है। फिफ्थ, टाइम वेल्थ, समय संपदा। मानव जीवन में समय एक नदी की अविरल धारा के समान बहता जाता है। जो समय बीत जाता है, वह वापस कभी नहीं आता है। समय का प्रबंधन ही मानव को ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। समय कोई चीज या धारणा है? इस प्रश्न के उत्तर में भौतिक वैज्ञानिक कहते हैं कि समय नाम की कोई चीज नहीं है। यह सिर्फ हमारे पर्यावरण के परिवर्तन की अनुभूति को स्पष्ट करने की धारणा मात्र है। कोई ऐसा प्रयोग कभी भी नहीं हुआ है जिसमें समय का अस्तित्व प्रमाणित होता है। समय कोई चीज नहीं, बल्कि एक विचार मात्र है। भौतिक वैज्ञानिक समय शब्द की जगह इसे देश काल की अविच्छिन्नता कहते हैं। समय सिर्फ एक सापेक्ष परिघटना है और यह पूर्णता में कुछ भी नहीं है। पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने से समय का एहसास होता है, लेकिन समय एक भ्रम है। यह मात्र एक आंतरिक संवाद है जो हम परिवर्तन और संबंधों की अवधारणा या अनुभव को स्पष्ट करने के लिए उपयोग में लाते हैं। चेतना असीमित, अपरिमित, अनंत तथा शाश्वत है। इसका कोई आरंभ या अंत नहीं है। अनंत होने के कारण इसे नापना संभव नहीं है। समय को नापने के क्रम में चेतना, काल और देश के अनुभव को जन्म देती है। समय के एहसास के बारे में पैदा होते हैं। समय के बारे में एहसास पैदा होता है। उसी से शरीर, मन के दैहिक परिवर्तन होते हैं। उदाहरण के लिए, जब अपने किसी नजदीक दोस्त से मिलते हैं, तो 5 या 6 घंटे कब गुजर जाते हैं पता ही नहीं चलता, ना ही थकान का अनुभव होता है। वहीं जब कोई ऐसा कार्य करते हैं जो नापसंद हो, तो 1 घंटा भी 5 या 6 घंटे से अधिक लंबा लगता है और वह 1 घंटे का कार्य शरीर को थका देता है।
मानव शरीर समय से प्रभावित होता है। अनेक सर्वेक्षणों से पता चला है कि सोमवार के सुबह 9 बजे जितने लोगों की मृत्यु होती है उतनी सप्ताह के किसी भी दिन या समय में नहीं होती है। यदि यही कारण है कि सोमवार को ब्लू मंडे कहा जाता है। समय के साथ शरीर में भी लगातार परिवर्तन होते रहते हैं। लोगों के बूढ़े होने और मरने का सिर्फ एक कारण है कि वे दूसरे को बूढ़ा होते तथा मरते देखते हैं। जो हम देखते हैं वैसा ही बनते हैं। मानव स्मृतियां भी खुद को शरीर के भीतर भौतिक प्रक्रियाओं में बदलकर जैव रासायनिक प्रतिक्रियाओं को पैदा करती है। ये स्मृतियां मानव शरीर की हर एक कोशिका में समाई होती हैं। आपका शरीर भी एक बायो क्लॉक के अनुसार चलता है। सुबह 6 से 10 बजे तथा शाम को 6 से 10 बजे तक शरीर का चयापचय उच्च या अपेक्षाकृत शांत होता है। यह समय ध्यान, कसरत तथा शांतिपूर्वक बिताना चाहिए। सुबह 10 से 2 बजे के बीच जठराग्नि तीव्र होती है। यह समय होता है जब सबसे अधिक आहार लिया जा सकता है। दोपहर 2 से शाम 6 बजे तक यह समय गतिविधियों के लिए उचित होता है। इस समय मानसिक कौशल सहज सीखे जा सकते हैं। मानव मन के भीतर अथाह संपदाओं का एक खजाना है। यदि आप इस खजाने को प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ अपने मन की भाषा को समझना होगा। जैसे ही आप मन की भाषा समझ पाते हैं, आप अपने भीतर के इस खजाने को देख पाते हैं तथा इसका उपयोग कर जीवन को समृद्ध, सुखद व आनंदमयी बना सकते हैं। इसमें से आप अपनी मनचाही चीज को पा सकते हैं। इस किताब में हम सिर्फ शारीरिक और मानसिक दो संपदाओं के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे कि मानव अपनी पूर्ण आयु आरोग्यता के साथ कैसे व्यतीत कर सकता है, कैसे वह रोगों का उपचार मन की शक्ति से कर सकता है, ध्यान की उच्च स्थिति को प्राप्त करना या ध्यान को प्रारंभ करना हो, दोनों के लिए ही ध्यान में उपयोग में आने वाले ध्यान के प्रमुख दो साधन मन और शरीर ही होते हैं। अतः इसकी विस्तृत जानकारी के पश्चात ही ध्यान के अभ्यास की सही विधि का चयन कर उसे साध कर उच्चतम परिणामों की प्राप्ति की जा सकती है। अतः आगे शरीर तथा मन दोनों की विस्तृत जानकारी देने का प्रयास करेंगे। चैप्टर 3 शारीरिक संपदा, फिजिकल वेलनेस। मानव जिस साधन द्वारा बाह्य सुविधाओं का उपभोग करता है या आंतरिक शक्तियों को जानता है, समझता है या जागृत करता है, यह उसका शरीर है। शरीर के बिना जीवन असंभव है। मनुष्य अपने जीवन में अनेक दुख तथा पीड़ाओं का सामना करता है। इसका वर्णन भारतीय प्राचीन वेद तथा उपनिषदों में मिलता है। इनके अनुसार मनुष्य की पीड़ा के 5 कारण हैं। प्रथम, यह न जानना कि हम कौन हैं। द्वितीय, अपने अहम यानी अपनी ही प्रतिछाया से तादात्म्यकरण। तृतीय, अस्थायी व अवास्तविकता से चिपके रहना। चतुर्थ, इस अस्थायी व अवास्तविकता से के छूटने के भय से सहमे रहना। तथा अंतिम पंचम है मृत्यु का भय। इन सब पीड़ाओं का प्रमुख कारण है कि यह न जानना कि हम कौन हैं। इस सवाल का जवाब ही मानव को जीवन के दुखों से मुक्त करता है। यदि कोई पूछे कि आप कौन हैं, तब जवाब में कोई नाम, जाति, देश, प्रांत या पद से परिचय दिया जाता है। लेकिन ये सभी जवाब मानव की बाह्य छवि से परिचय कराते हैं या फिर किसी बाह्य तत्व के सूचक होते हैं। लेकिन यह आपकी वास्तविक तथा आंतरिक पहचान नहीं है। यह शरीर की पहचान है। यह शरीर भी आपका अपना कैसे हो सकता है, जिसे एक दिन आप छोड़कर चले जाएंगे। हमारे आसपास फैला विस्तृत
भौतिक जगत का अनुभव एक अंधविश्वास है। इस अंधविश्वास का कारण है मानव का अपनी इंद्रियों पर विश्वास करना। समस्त ब्रह्मांड एक अव्यवस्थित ऊर्जा का विस्तार है। इसे मानव अपनी पंच इंद्रियों के अनुभव तथा आत्मसात करके अपने चेतना में इसे भौतिक यथार्थ में बदल देते हैं। मानव की इंद्रियां निराकार ऊर्जा को ध्वनि, तरंगों, आकार तथा ठोस के रूप में बदल देती हैं। यदि इस ऊर्जा को बनावट, रंग, सुगंध और स्वाद में बदलती हैं, इस ऊर्जा की जैसी मानव व्याख्या कर पाता है, उससे ही हमारा यथार्थ बनकर यही मानव के प्रत्यक्ष अनुभवों की रचना करता है। सामाजिक स्थिति के प्रभाववश मानव अचेतन धरातल पर ज्यादातर ऐसा ही करते रहते हैं। दार्शनिक दार्शनिकों ने इसे ही सामाजिक परिस्थितियों का सम्मोहन कहा है। आज का क्वांटम विज्ञान भी यही कहता है। एक प्रश्न जो हमेशा मानव जानने के लिए उत्सुक रहता है कि वह क्या चीज है जिसे हम अपना शरीर कहते हैं, वह क्या चीज है जिसे हम अपना मन कहते हैं, वह क्या चीज है। मानव के अनुभव और सामाजिक प्रभाव के कारण वह भूल जाता है कि वह या हम कौन हैं। जबकि शरीर का यथार्थ हमारे अनुभव से कुछ गहरा है, तो मन का यथार्थ भी उतना ही गहरा है। इसी गहरे यथार्थ की तलाश में मानव लगातार भटकता रहता है। मन व शरीर दो अलग अलग सत्ता नहीं है, बल्कि एक ही है। मन व शरीर की ऊपरी परतों को उधारने के बाद जो हमारी मूलभूत सत्ता है, वह ना तो मन है और ना ही शरीर है। मानव शरीर तथा मानव मन दोनों एक ही हैं। यदि मानव शरीर को एक भौतिक शास्त्री की नजरों में देखें, तो शरीर अणुओं से मिलकर बना है और ये अणु बड़े खाली स्थान में वेग से चक्कर काटते कणों से बने हैं। इन कणों को लेप्टॉन, क्वेकर्स, मैसन आदि नामों से जाना जाता है। ये कण मानव को इंद्रियों के माध्यम से पदार्थ का अनुभव कराते हैं। ये कण रिक्तता में भी लगातार निकलते रहते हैं, टकराते हैं और फिर खालीपन में विलुप्त हो जाते हैं। यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह दौड़ती विद्युत तरंगे हैं। मानव शरीर अधिकांश रूप से एक खाली स्थान ही है। यह आध्यात्मिक मेघा से परिपूर्ण विशुद्ध चेतना है। मानव शरीर बुद्धि की लगातार बदलती और दोलन करती बनावट का रूप है, जो सतत प्रवाहमान, गतिशील तथा परिवर्तनशील है, जो स्वयं का निरंतर पुनः सृजन करती है। यूनानी दार्शनिक हेराक्लिटस ने कहा है कि आप उस नदी में दोबारा कभी नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि वहां नया पानी आता है। इसी तरह मानव भी एक ही शरीर में दोबारा प्रवेश नहीं कर सकता है, क्योंकि मानव अस्तित्व के प्रत्येक क्षण में उसका निजी शरीर, विस्तारित शरीर ब्रह्मांड से ऊर्जा व सूचना का आदान प्रदान करता रहता है। डॉक्टर दीपक चोपड़ा के अनुसार हर सांस के साथ हमारे भीतर अरबों अणु प्रवेश करते हैं, जो हृदय की कोशिकाओं, गुर्दों की कोशिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं में बदलते हैं। जब भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं, तो अपने ऊतक के नन्हे कण का धरती के वातावरण के साथ विनिमय करते हैं। रेडियोधर्मी अध्ययन से यह पता चला है कि शरीर 1 साल से भी कम समय में 98% अणुओं को बदल देता है। हमारा शरीर हर 5 दिनों में आमाशय का स्तर बदलता है, हर महीने त्वचा बदल जाती है, हर 6 हफ्तों में नया जिगर पनपता है और हर 3 महीने में नया कंकाल बन जाता है। इतना ही नहीं, हमारे अरबों वर्षों के विकास की यादों का आधार माने जाने वाला डीएनए भी 6 सप्ताह के बाद पहले जैसा नहीं रहता है। यदि आप सोचते हैं कि आप भौतिक शरीर हैं, तो आप कौन से शरीर की बात करते हैं? जो आज आपका शरीर है, वो 3 महीने पहले तो नहीं था।
मानव का अस्तित्व एक दोहरी लड़ी वाले डीएनए से प्रारंभ होता है। ये डीएनए सूचना और बुद्धि का पुंज होते हैं जो 100 खरब कोशिकाओं में बिखर जाता है। इसके बाद मानव शिशु के रूप में अस्तित्व में आता है, जिसका शरीर, नाक, कान, आंख, मस्तिष्क, हाथ, पैर तथा अन्य अंग होते हैं। डीएनए के तौर पर ब्रह्मांड का आवेग मानव के माध्यम से प्रकट होता है। मानव शरीर की 100 खरब कोशिकाएं बिना किसी गलतफहमी के एक दूसरे के साथ तारतम्य रखते हुए अपनी अपनी गतिविधियों को कुशलता पूर्वक करती रहती हैं। इन सब का नियंत्रण डीएनए द्वारा होता है। मानव विचार जब उसे कोई कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, तब यह एक जीने आवेग की तरह आता है। विचार सिर्फ एक सोच ही नहीं है, वरन अनुभूति, आकांक्षा, प्रवृत्ति, प्रेरणा, धारणा तथा ऊर्जा है। जब भी कोई मानव के अंदर कोई सोच या अनुभूति होती है, तो उसके मस्तिष्क में रसायन पनपते हैं, जिन्हें न्यूरोपेप्टाइड्स कहा जाता है। मानव मस्तिष्क में पनपने के कारण इन्हें न्यूरो और प्रोटीन के अणु परमाणु होने के कारण इन्हें पेप्टाइड्स कहा जाता है। मस्तिष्क की कोशिकाएं आपस में रासायनिक संदेशों के माध्यम से संवाद करती हैं। इन रासायनिक संदेशों को मस्तिष्क में ग्रहण करने के लिए सतह पर कोशिकाएं होती हैं। जब मस्तिष्क की कोशिकाएं किसी दूसरी कोशिका से बात करती है, तो वह न्यूरोपेप्टाइड बनाती है, जो ग्राही स्थल पर पहुंचता है। इस तरह कहा जा सकता है कि सोचना मस्तिष्क की रासायनिक क्रिया है। यह मानव के संपूर्ण शरीर में घटित होने वाली क्रिया है। मानव शरीर ब्रह्मांड का एक हिस्सा है। यह कहा जा सकता है कि मानव शरीर में संपूर्ण ब्रह्मांड बसता है। ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, वह सब मानव शरीर में भी है। ब्रह्मांड में जो कुछ होता है, उसका प्रभाव मानव देह पर पड़ता है। इसकी लय ही मानव शरीर की लय का आधार है। जब पृथ्वी अपनी धुरी पर एक चक्कर काटती है, तब हमें दिन और रात की अनुभूति होती है। इसे घूर्णन लय कहते हैं। मानव शरीर का हर एक अवयव पृथ्वी का भाग होने के कारण वह भी इसी लय पर घूमता है। यही कारण है कि दिन में मानव भले ही कितना ही क्यों न सो ले, उसे वह आराम और सुकून नहीं मिलता है जो रात में सोने पर मिलता है। क्योंकि दिन में सोने पर शरीर की लय ब्रह्मांडीय लय के विरुद्ध होती है। मानव शरीर के अंदर वैसा ही महासमुद्र है जैसा पृथ्वी पर पाया जाता है। मानव शरीर में 60 से 70% पानी पाया जाता है। ठीक उसी तरह पृथ्वी पर 60 से 7% पानी पाया जाता है। इसी कारण से ज्वार भाटे का प्रभाव मानव शरीर पर पड़ता है। जब मन उदास होता है, तब मानव शरीर ब्रह्मांड के विपरीत तालमेल पर रहता है। मानव जब भी प्रकृति के सानिध्य में समय बिताता है, तो उसे सुखद एहसास होता है। चंद्रमा की लय का चक्र 28 दिनों का होता है। पूर्ण चंद्रमा, नया चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा, चंद्रमा का गायब होना तथा नए चंद्रमा का उदय होना इसमें शामिल है। मानवीय प्रजनन और मासिक धर्म इसके सबसे अच्छे उदाहरण हैं। मानव शरीर में भौतिक, रसायन, जैव विज्ञान, गणित आदि सभी ज्ञान एक साथ अनंत संयोग बनकर जीवन का अनुभव कराते हैं। मानव शरीर में 100 खरब कोशिकाएं हैं। ये संख्या में आकाश गंगा के तारों से भी अधिक है। प्रतिशत मानव शरीर की ये कोशिकाएं अनगिनत कार्य कर रही होती हैं, साथ ही दूसरी कोशिकाओं के कार्य की भी जानकारी रख रही होती है। प्रारंभ के प्रश्नों के जवाब हैं कि प्रथम, मैं कौन हूँ? मैं ना तो शरीर हूँ और ना ही मन हूँ। मैं विशुद्ध रूप से चेतना हूँ, क्षमता हूँ और समस्त संभावना का क्षेत्र हूँ। तृतीय प्रश्न, मैं कहाँ से आया हूँ? इसका जवाब है कि मैं कहीं से नहीं आया, क्योंकि मैं तो हमेशा से यही था। यह वह स्थान है जिसका स्वयं में कोई आदि या अंत नहीं है। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? तो वह है सुखी रहना, शांत रहना, चेतना के परम स्तर को प्राप्त करना
तथा ब्रह्मांड की रचना और विकास में प्रसन्नता से हिस्सेदार बनूं। मेरे मरने पर मेरा क्या होगा? जवाब है, कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं मरता ही नहीं हूँ। विशुद्ध चेतना को नष्ट नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मांड में कुछ भी नष्ट नहीं होता है, सिर्फ उसका स्वरूप बदल जाता है। आत्मा कहाँ है? यह गलत धारणा है कि आत्मा शरीर में वास करती है। वह खुद को शरीर और मन के रूपों में प्रक्षिप्त करती है। यह देश काल में एक स्थान पा लेती है। एक कण शून्य से उदित होता है, फिर एक तरंग बन जाता है। यह इसकी रचनात्मकता है। कुछ समय के लिए प्रकट होता है और फिर से शून्य में विलुप्त हो जाता है। यही विलोपन व पुनर्सृजन है। संपूर्ण जगत में सब कुछ स्पंदित हो रहा है। स्पंदित अर्थात चालू तथा बंद होना, एक नियॉन लाइट की तरह जलना व बुझना। यदि इस जगत को फोटॉस के स्तर पर देखेंगे तो यह जलती बुझती दिखेगी। मानव के मन में आने वाले विचार भी फोटोस का ही पुंज है। ये अनंत शून्य में जलते बुझते रहते हैं। कुछ कंपन बहुत ही धीमी गति से होते हैं, जैसे चट्टानों का कंपन। वही कुछ कंपन बहुत तीव्र अर्थात प्रकाश की गति से होते हैं, जैसे विचारों का कंपन। संसार अनंत का प्रकंपन है। वेदांत में कहा गया है कि जब अनंत प्रकंपित होता है तो संसार जन्मता है। जब प्रकंपन थमता है तो लगता है कि संसार डूब रहा है। जब किसी मशाल को तेजी से घुमाया जाता है तो रोशनी का एक गोल पहिया सा घूमता लगता है। जब इसे रोक दिया जाता है तो ये चक्र, ये पहिया गायब हो जाता है। प्रकंपित हो या थमे, अनंत की चेतना सर्वव्याप्त है। इसका एहसास नहीं होने से भ्रम पैदा होता है और एहसास होने से सभी भ्रम दूर हो जाते हैं। आत्मा भी प्रकंपित होती है, शरीर का निर्माण करती है, समस्त सृष्टि की रचना करती है और विचारों को जन्म देती है। रचना करना प्रकंपन ही है। रचना का अर्थ है कि किसी को अस्तित्व में लाना। कुछ नई रचना करने के लिए कुछ नष्ट करना होगा। जन्म के लिए मृत्यु आवश्यक है। यह अनवरत यात्रा के कारण आत्मा रचनात्मकता के नए आयामों को छूती है। हर एक मृत्यु रचनात्मकता की नई सीढ़ी बनकर आती है। हर स्तर पर अपना पुनर्सृजन करते हैं। जीव विज्ञान में एपोप्टोसिस का अर्थ है पूर्व योजित एक कोशिकीय मृत्यु। इसके अभाव में कोशिकाएं मरना भूल जाती हैं। यही स्तर कैंसर कहलाती है। मृत्यु के पश्चात स्वरूप बदलना किसी और स्थान या समय की ओर जाना नहीं है। यह तो सिर्फ चेतना के अवधान की गुणवत्ता में परिवर्तन है। कुछ लोग जो मृत्यु की निकटता का अनुभव से करते हैं तो वे उच्च चेतना के स्तर या आवृत्ति को देख लेते हैं और फिर सामान्य आवृत्ति में लौट आते हैं। मौत के अंतिम क्षणों में लोग अपने पूरे जीवन को कुछ क्षणों में एक साथ देख लेते हैं। ऐसा फोटोन के कारण होता है। ये प्रकाश की गति से चलते हैं। जब आप शाश्वत परमात्मा से, जो चेतना का सार तत्व है, तादात्म्य स्थापित करते हैं, तब आप सभी दुखों और मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। शारीरिक संपदा अर्थात निरोगी काया, पूर्णतः स्वस्थ, सुंदर, ऊर्जावान शरीर ही स्वस्थ काया की श्रेणी में आता है। समस्त जीवन मानव खुश होने तथा सुख भोगने का साधन मानव शरीर होता है। रोगी काया होने पर मानव जीवन में बाहर चारों तरफ सुख साधन होने पर भी वह उन्हें प्रयोग नहीं कर पाता है, यह उनका भोग नहीं कर पाता है। सांसारिक सुखों की प्राप्ति के लिए शरीर का स्वस्थ व ऊर्जावान होना आवश्यक है। सामान्य व्यक्ति के लिए स्वास्थ्य का मतलब है केवल शारीरिक आरोग्य। केवल कुछ लोग ही यह कहते हैं कि जब तक हमारा मन पूर्णतः स्वस्थ नहीं है तब तक हम संपूर्ण स्वास्थ्य का लाभ नहीं उठा सकते हैं। संपूर्ण स्वास्थ्य का मतलब एक स्वस्थ शरीर एवं स्वस्थ मन है। कोई भी एक पक्ष अकेला हमें संपूर्ण स्वास्थ्य प्रदान नहीं कर सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO कहता है कि जो व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, सामाजिक
एवं आध्यात्मिक पक्षों का स्वस्थ होना ही उसका संपूर्ण स्वास्थ्य है। केवल बीमारी का अभाव स्वास्थ्य नहीं है। स्वस्थ रहना मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था है। मनुष्य सदैव अपनी प्राकृतिक अवस्था में सहज व सरलता से रह पाता है। इसके विपरीत रोग एक अप्राकृतिक अवस्था है जिसमें आने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जैसे अपनी दिनचर्या को अस्त व्यस्त बनाना, अपने आचार विचारों को नकारात्मक व असंतुलित बनाना। यहाँ इस प्रकार हम इस ऑडियो बुक का थर्ड पार्ट, जो कि चैप्टर नंबर 4 तक था, समाप्त होता है। आशा है कि आपको यह पसंद आ रही होगी। इसके सभी भाग आपको प्राप्त होने के लिए इसे जरूर से सब्सक्राइब करें। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। आपके सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे विदा लेती हूँ और मिलते हैं साइंस बिहाइंड द मेडिटेशन बुक के अगले भाग में। नमस्कार।